सो गाइज आज हम लोग ना फीगो के अंदर में क्रूज़ कंट्रोल इंस्टॉल करने वाले हैं। ये रहा हमारा क्रूज़ कंट्रोल और ये रही इसकी वायरिंग। और ये जो लेफ़्ट साइड का स्विच है ये इसका पुराना लगेगा, राइट वाला इसका न्यू आ जाएगा और ये बेजल चेंज हो जाएगा। और ये वायरिंग में दोनों कपलर हैं तो कपलर टू कपलर जाएगा तो कोई इश्यू नहीं है। सिर्फ हमारे को हॉर्न पैड के पिन्स इसमें कनेक्ट करनी पड़ेंगी क्योंकि इसमें लंबी होती है और इकोस्पोर्ट वाली छोटी होती है और जो कूगा में आती है वो भी छोटी होती है। ये आपका 2018 से लेके 2021 पेट्रोल में कंपैटिबल रहता है और 2020 डीजल से लेके 2021 ओनली BS6 डीजल मतलब। और बहुत इजी प्रोसेस है इसको इंस्टॉल करने का। यहाँ पे इसके पीछे में 2 स्लॉट्स होते हैं, पेचकस से हम लोग इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे मैं एक बार दिखाता हूँ। यहाँ से पेचकस इंसर्ट करके हम लोग इसको ओपन कर लेते हैं। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ इसको ओपन करके एक बार। हमारे को पेचकस चाहिए होगा, मैंने इस साइड से ओपन कर लिया। अब इस साइड से दिखाता हूँ। इसके पीछे में एक स्लॉट है जो मैंने दिखाया था आपको पहले भी। ये पेचकस स्लॉट में गया। तो ये हल्का हल्का जैसे अपने को फील अभी हो नहीं रहा है क्योंकि एयर बैग की पोजीशन तो डिफरेंट थी। अभी हल्का सा क्लिक करा तो ये बाहर आ गया यहाँ से। तो ये देखो ये एयर बैग हमारा बाहर आ गया, ठीक है। अब हमें इसको बहुत प्यार से इसको हल्का सा टिल्ट करना है और यहाँ पे माइनस वाले स्क्रू ड्राइवर से हम एयर बैग का पिन खोलेंगे। सो ये मैंने छोटा पिन वाला पेचकस ले लिया है। अब मैं इसको इसके अंदर डालूंगा और इसको ऐसे पुल करा तो ये बाहर आ जाएगा और हम नॉर्मली इसको ट्विस्ट करके बाहर ले लेंगे। सेम गोज टू पिन। अब यहाँ पे जो पिन है उसको हल्का सा बैक को पुश करेंगे या इसको हल्का सा पुल आउट करना पड़ेगा। मैं एक बार पुल करके दिखाता हूँ आप लोगों को। जैसे ये रहा, एक आ गया। ये थोड़ा सा टाइट है, दोनों हाथ यूज़ करने पड़ेंगे। एयर बैग आउट हो गया, उसके बाद हम गाड़ी को स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। और ये रहा कनेक्टर जो हमें ओपन करना है, अगेन विद हेल्प ऑफ माइनस वाला स्क्रू ड्राइवर। इसको हल्का सा पुल करेंगे पीछे को, ये कनेक्टर बाहर आ जाएगा ऐसे। और यहाँ पे एक लॉक होता है, टाई होती है, तो ये मतलब इसको ऐसे पुल करो, ये बाहर आएगा। यहाँ से इसको भी निकाला और यहाँ से इसको पुल आउट करेंगे, ये लॉक होता है इसका और ये बाहर आ जाता है। इसको हम लोग वापसी बिठाएंगे क्योंकि इसकी जगह पे है और पिन्स इसकी यही वाली यूज़ करेंगे। इसकी टेप को पूरा एक बार रिमूव करेंगे यहाँ तक क्योंकि हमें ये हॉर्न पिन्स के बाद लंबी चाहिए, तो हम लोग यहाँ से बिल्कुल ट्रिम करेंगे इसको। तो बिल्कुल ये अपनी टेप को नॉर्मली ओपन करेंगे इसको। तो यहाँ पे जो पिन्स हैं उसके अंदर हम लोग अगेन माइनस का जब स्क्रू ड्राइवर लगा के इसको पुल करेंगे तो ये हमारा एक कनेक्टर बाहर आ जाएगा। तो अगेन ये मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ आपको ये करने के लिए, तो आप यहाँ से डायरेक्ट अपनी वायर को ट्रिम करके नए वाले में हम लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और जो अर्थिंग वाला रहेगा ब्लैक वाला हमें कट ही करना पड़ेगा क्योंकि उसमें काफ़ी ऑलरेडी वायरिंग उसमें से जा रही है ये वाले कनेक्टर से, तो हम इसको सेम उसमें ज्वाइन करेंगे यहाँ से कट करके। तो मैंने इसको लॉक पे बिठा दिया और जो ये वाली वायर है इसको अब इसके साथ मैं टैप करने वाला हूँ। ये वायरिंग मैंने अच्छे से टेप कर ली है। एक तो कनेक्टर में गया एग्जैक्टली पूरा, ठीक है। और माइनस वाली जो है हमने उसको इसमें टैप करा, इसके यहाँ से सॉकेट को देखा जाए तो फर्स्ट नंबर में। और अब हम सिंपली इसको इसमें कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के बाद में अब हम इसके प्रॉपर वायरिंग करेंगे और यहाँ पे इसको बेजल को चेंज करेंगे ना। बेजल को ओपन करेंगे। बेजल को ओपन करने के लिए इसके पीछे स्क्रू का स्लॉट होता है, जस्ट यहाँ पे इसके अंदर का जो स्क्रू होता है उसको ओपन करेंगे। एक इसके नीचे वाली साइड पे होता है और एक इस साइड पे होता है। ये दो मैंने ओपन कर लिए, एक ही ओपन करके आपको चेंज करके पूरा दिखाता हूँ इसको। तो ये अब ओपन हो चुका है, डिसमेंटल हो गया। हमने T10 के इसको की से ओपन करा था, सेम की ही इसके पीछे स्विचेस के लिए है। इस स्विचेस को अब हम नए वाले बेजल पे एक्सचेंज करेंगे, उसके बाद में पूरा फिटिंग करके आपको वीडियो दिखाता हूँ। तो अब यहाँ पे हमने पूरा अपना पार्ट इंस्टॉल कर लिया है। पार्ट इंस्टॉल करने के बाद कुछ ऐसा दिखता है, ये आपका क्रूज़ का स्विच हो गया, ये आपका वॉल्यूम वाला हो गया, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना है, इन दोनों वायरों को ना एकदम पकड़ के पास में देखना है। जो लंबी वाली वायर है वो क्रूज़ की वायर है और जो छोटी वाली है वो म्यूज़िक की है।
तो एक बार ज़रूर मैं बोलूँगा, पहले उसको आप लोग अपना स्टीयरिंग बंद करने से पहले इसको पैक करके ज़रूर, मतलब चालू करके ज़रूर देख लेना। तो ये ऐसे इंसर्ट होगा इसमें, ठीक है। इंसर्ट होने के बाद में देखो वॉल्यूम बढ़ रही है, ऐसे वॉल्यूम घट रही है, तो ये मोड चेंज हो रहा है। तो इट मीन्स ये हमारा इसका स्विच है, क्योंकि कनेक्टर दोनों के सेम है। और यहाँ पे हमारा क्रूज़ का लगेगा। तो अभी देखो फर्स्ट क्लास वायरिंग हो गई है, तो कहीं से भी ऐसा नहीं है उभर रही हो कुछ है। तो अब हम नीट एंड क्लीनली इसको पैक कर देंगे एयर बैग को अगेन। सो इसमें क्रूज़ कंट्रोल हमने एक्टिवेट कर दिया अब सॉफ्टवेयर के थ्रू। ये चेक इंजन और जो एयर बैग की लाइट है गाड़ी में पहले से थी, तो भैया अभी फोर्ड में चेक कराएंगे क्या इशू आ रहा है इसमें, क्योंकि मैंने रीसेट भी करा फिर भी आ रही हो लाइटें। तो यहाँ से देखो, इसको ऑफ के बटन को मैंने क्रूज़ कंट्रोल बना दिया, ठीक है। ये रहा, एक सेकंड, हाँ। और ऑन का बटन दबाऊंगा तो लिमिटर है। लिमिटर आपका सिटी में काम आएगा, जो कि एक स्पीड को मेंटेन रखता है। तो ये मैं अभी एक्सप्लेन करूँगा। पहले अगर हम क्रूज़ की बात करें तो यहाँ से ऑफ दबाने पे हमारा क्रूज़ का बटन मैंने बना दिया, ताकि दो फीचर हो जाए। एल्स वरना ऑन से ही हम लोग क्रूज़ बना के देते हैं, पर ये एक एक्स्ट्रा फीचर होता है जो हम इनेबल कर सकते हैं इस गाड़ी में। तो अब मैं यहाँ से 30+ स्पीड अचीव करूँगा पहले अपनी। प्लस स्पीड अचीव करके सेट प्लस दबाया और ये हमारा क्रूज एंगेज हो गया इसके अंदर में। ये देखो, ये ग्रीन कलर की लाइट भी आ गई, यहाँ पे भी सेट लिखा आ गया और 30 की स्पीड आ गई। ब्रेक को टच करा ही अभी मैंने, क्रूज कंट्रोल डिसेबल हो गया। और इसको रिज्यूम करने का वापसी यहीं से रिज्यूम दबा सकते हैं, बट ये मिनिमम 30 पे चलेगा, 30 से नीचे नहीं चलेगा। तो देखो गाइस, अब क्रूज़ कंट्रोल मैंने सेट करा है इसमें 55 का पहले, और ब्रेक लगा के खड़ा हुआ था मैं भी। तो 30+ में जैसे ही जाऊंगा उसके बाद में मैंने यहाँ पे रिज्यूम बटन जैसे ही दबाया, अब देखो गाड़ी ऑटोमेटिकली 55 जा रही है, कोई मैंने एक्सेलरेशन नहीं करा हुआ। तो अब क्रूज़ कंट्रोल हमारा यहाँ पे पूरा एक्टिवेट हो चुका है। हल्का सा भी ब्रेक टच करा, कैंसिल हो गया, रिज्यूम करा, वापसी आ जाएगी स्पीड पे। और ये हमारा क्रूज़ कंट्रोल यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब सेकंड फीचर की बात करें, जो लिमिटर है, लिमिटर हमारा ऑन के बटन से चलेगा। ऑन के बटन पे अब लेट्स से मैंने 30 का एक लिमिटर सेट कर दिया गाड़ी को, अब मेरी गाड़ी 30 से ऊपर नहीं जाएगी। अभी मैंने यहाँ से लिमिटर अपना लगा दिया, इसको रिज्यूम कर देते हैं। अब मैं ट्राई कर रहा हूँ, देखो गाड़ी में मैंने आधे से ज़्यादा एक्सीलेटर दिया हुआ है, नहीं जाने देगी मेरे को 30+, ठीक है। अब मेरे को पूरा एक बार के लिए गैस दबाऊँगा तब ये थोड़े सेकंड के लिए जाने देगी मेरे को 30+, ठीक है। और जैसे ही अगर मैं वापस में रिज्यूम कर दूंगा, ये बीप आई, गाड़ी अपने आप मेरे को नीचे ला रही है। देखो स्पीड घटती दिख रही होगी आपको। तो यहाँ से अब ये धीरे धीरे 30 ले आएगी, और 30 जैसे आएगी स्टेबल हो गई, देखो एक बीप मार के। तो ये लिमिटर का फ़ायदा है इसका। और वरना वापसी फुल थ्रॉटल देके अगर आप थोड़ी देर के लिए ऊपर जाना चाहते हो ओवरटेकिंग के लिए, तो कोई इश्यू नहीं होगा। और जैसे ही आप वापसी नीचे आओगे तो ऑटोमेटिकली स्पीड वहीं पे कंट्रोल कर लेगी। और ये 30 से अगेन स्टार्ट होता है लिमिटर, और इट गोज़ अप टू 160 km/h। तो गाइस देखो, इसमें अब हमने क्रूज़ कंट्रोल इंस्टॉल कर लिया है जैसे कि, ठीक है। तो इसमें हमने और भी फीचर्स करे हैं। तो पहले हम क्रूज़ कंट्रोल के फिट एंड फिनिश की बात करें तो बिल्कुल एकदम आपका जो फैक्ट्री से जितने ट्रिम्स आते हैं उसके साथ मैचिंग में है। भी एक बार वो पुराना वाला बेजल दिखाना। तो ग्लॉस वाइज आप देखो, मतलब 19-20 का भी फ़र्क नहीं है, ठीक है। और आपके जो भी फैक्ट्री के पैनल से बिल्कुल सिंक कर रहा है, इसमें तो ऐसा लग नहीं रहा कि कोई भी पार्ट हमने चेंज वगैरह करा है। बाकी भी आपको कैसा लगा क्रूज़ कंट्रोल? अच्छा एक्टिवेट किया है ना, तो मतलब ऐसा तो नहीं लग रहा आफ्टर मार्केट है कुछ भी है ये? नहीं, सही है। सारे पार्ट जो यूज़ करे फोर्ड के जेन्युइन थे, आपको जैसे पता था। तो इससे आपकी गाड़ी की वारंटी भी ब्रेक नहीं होती है अगर गाड़ी वारंटी में है। तो ये चेक इंजन लाइट वगैरह भी भैया दिखाएंगे फोर्ड में। यहाँ पे हमने कुछ और फीचर्स भी एक्टिवेट करे हैं, जैसे कि यहाँ से अगर मैं इसका टॉगल दबाता हूँ तो पहला फीचर जो मैं दिखाता हूँ इसमें मैंने करा है वो है ऑयल लाइफ। ऑयल लाइफ बेसिकली आपका क्या काम करेगा कि गाड़ी में ना कई बार हमें ऑयल चेंज उसको गाड़ी को जल्दी रिक्वायर्ड होता है और हमें पता नहीं चलता। तो उस केस में गाड़ी यहाँ पे पहले इंडिकेट कर देगी कि हाँ ऑयल चेंज रिक्वायर्ड है। वैसे तो मैं सजेस्ट करता हूँ 7000 किलोमीटर पे गाड़ी की सर्विस होनी चाहिए फोर्ड की, पर
अगर आप फिर भी मतलब चाहते हो कि नहीं थोड़ा लंबा खींचना, तो गाड़ी यहाँ पे आपको पहले इंडिकेट कर देगी कब उससे ऑयल चेंज रिक्वायर्ड है, बट 8000 पे आप कर सकते हो। तो भैया सर्विस अभी हुई थी गाड़ी की। हाँ। तो यहाँ से अगर मैं इसको टॉगल को दबा के रखूँगा 5 सेकंड के लिए, तो ये रीसेट होके 100 आ जाएगा। अभी ये ऑटोमेटिकली डिग्रेड होता रहेगा जब इसको लगेगा कि हाँ ऑयल लाइफ जा रहा है अपना। अब सेकंड फीचर पे आ जाए हम लोग, यहाँ पे टाइम है। तो टाइम बेसिकली आपका कई बार ऐसा होता है हम लोग फ़ोन वगैरह भूल जाते हैं, खैर यहाँ पे तो आता ही है टाइम, बट यहाँ पे भी हम कर सकते हैं। और ये अभी टाइम गलत आ रहा है इसके अंदर में, तो टाइम को हम लोग अगर होल्ड करेंगे ऐसे, तो यहाँ से हम लोग ऐसे टाइम अपना एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ से हम लोग इसको कॉन्टिन्यूस आगे जब लेके आएंगे EM से, यहाँ पे मैं PM में शिफ्ट करके इसको 4 बज गए तो हम इसको होल्ड कर लेंगे एक बार के लिए और एक बार और। तो ये टाइम हमारा सेव हो गया 4:06। ठीक है, इसके अलावा हमने इसमें करा कॉर्नरिंग लाइट्स। कॉर्नरिंग लाइट्स अगर इस गाड़ी में ट्रैक्शन होता तो वो हमारा स्टीयरिंग के साथ वर्क करता। ठीक है, पर अब जैसे इस गाड़ी में ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं है, तो जैसे अभी इसकी हेडलाइट्स ऑन है दोनों साइड की, आप देख सकते हो। तो फॉग लाइट अभी हमने ऑन नहीं करी हुई इसकी। यहाँ से इंडिकेटर जैसे ही देंगे हम गाड़ी का, तो उस साइड की हमारी फॉग भी जल जाएगी साथ के साथ में। अब अगर सेम मैं इस साइड पे शिफ्ट करूँगा इंडिकेटर को, तो इस साइड की हमारी फॉग लाइट आ जाएगी, उस साइड की बंद हो जाएगी। तो कोई सामने से जो आ रहा है जब गाड़ी मुड़ती है तो उसे पता चल जाता है ठीक है कौन सी साइड पे, और एक लाइट की ब्राइटनेस अच्छी आती है अगर हम लोग फॉग लाइट का स्विच ऑफ ऑन करना भूल जाते हैं। ठीक है, और नॉर्मल अगर मैं इसकी फॉग लाइट ऑन करी तो पूरी फॉग लाइट जल जाएगी, फिर वो इंडिकेटर वाला डिसेबल हो जाएगा फीचर, क्योंकि ऑलरेडी फॉग चल ही रही है हमारी। तो देखो वहाँ पे इंडिकेटर चल रहा है, यहाँ से मैंने फॉग ऑन कर लिया अपनी। सो अगर आप भी अपनी गाड़ी में ओरिजिनल क्रूज़ कंट्रोल इंस्टॉल करना चाहते हो फोर्ड की किसी भी कार में, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा नंबर नीचे आ रहा होगा, तो आप उससे कांटेक्ट कर सकते हो, वरना मैं डिस्क्रिप्शन में भी अपना नंबर दे दूंगा। तो अब हमारे पास ये इको स्पोर्ट आई थी, इसमें हमने क्रूज़ कंट्रोल इंस्टॉल करा है यहाँ पे, और साथ में हमने इसमें और भी फीचर्स करे हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देखो इंफॉर्मेशन में जाओगे, माइकी हो गया। अब ये गाड़ी में सिंग 3 तो है नहीं, तो माइकी आती नहीं, तो माइकी इनेबल हो गया कि आप किसी को गाड़ी दे रहे हो तो आपने एक स्पीड लॉक कर दी तो बंदा एक्सीड कर ही नहीं पाएगा एडमिन की के बिना। और ये रहा TPMS, अभी सेंसिंग नहीं हुई है, ये कुछ किलोमीटर चल के भी हो सकती है, वरना 1-2 दिन में ऑटोमेटिकली सेंस हो जाता है। यहाँ पे पूरा नंबर आएगा। और ऑयल लाइफ तो बाय डिफ़ॉल्ट ये 21 मॉडल है, तो इसमें आती है। अगर आपका लोअर मॉडल है तो उसमें हम लोग इनेबल कर सकते हैं, और पेट्रोल में परसेंटेज के साथ आता है। और इसके अंदर में हमने व्हीकल सेटिंग्स के अंदर में अलार्म सिस्टम करा, अलार्म गार्ड एक्टिवेट, कार को थेफ्ट प्रोटेक्ट करने के लिए अगेन। और इसमें साथ में माइकी अगेन ये रही। हमने इसके साथ साथ इसमें कॉर्नरिंग लाइट्स भी करी हैं। तो यहाँ से मैंने जैसे हेडलाइट ऑन करी, तो मैं दिखाता हूँ एक बार, हल्का सा स्टीयरिंग राइट टर्न कर लेते हैं। इसका इंडिकेटर के साथ भी चलता है और लाइट स्टीयरिंग के साथ भी चलेगा, क्योंकि ट्रैक्शन कंट्रोल वाली गाड़ी है ये। तो एक बार ये देखो, अभी भैया ने जैसे ही राइट घुमाया तो राइट की फॉग ऑन हो गई, अब लेफ़्ट घुमाया तो लेफ़्ट की हो गई। तो इंडिकेटर के साथ भी सेम वर्क करेगा, यही चीज़ है। देखो इंडिकेटर दिया, इंडिकेटर आ गया, उस साइड का देंगे, उस साइड का आ गया। साथ में अगर फॉग ऑन कर दी तो डिसेबल होकर नॉर्मल फॉग पे आ जाएंगी। और DRL का भी फीचर करा है इसमें हमने। अभी जैसे हेडलाइट ऑफ कर दी, भैया हैंड ब्रेक पुल करना एक बार, तो ये देखो हैंड ब्रेक पुल हो गई, DRL ऑफ हो गई। जैसे ही हैंड ब्रेक रिलीज़ होगी DRL ऑन हो गई। तो ये आपका उसके लिए शाम 11 को आप अपने दोस्तों के साथ बैठे हुए अपने लव वंस के साथ में, तो किसी को पता नहीं चलेगा कि गाड़ी ऑन है। बाकी फिट एंड फिनिश आप देखो बिल्कुल हमारी ओरिजिनल रहेगी, गारंटी उस चीज़ की। फोर्ड वाले भी नहीं पकड़ पाते। भैया गाड़ी कितनी बार फोर्ड होके आई थी ये लगने के बाद में? भाई गाड़ी के बाद हो गई कम से कम भी 4 साल हो गए गाड़ी इसमें लगे हुए। और आपने कितनी बार इस पे वो क्लेम करा अभी वारंटी? वारंटी इसका मैंने इसमें भाई 4 लाख के पार्ट चेंज हो रही है। बताओ। स्टीयरिंग रैक, इवन स्टीयरिंग अंदर से, और इंटरकूलर, शॉकर, एक्सल, हाँ जी, सब कुछ चेंज हो चुका है। तो कुछ बोला तो नहीं आपको क्रूज कंट्रोल वगैरह पे? तो खैर वैसे अब तो एक्सटेंडेड वारंटी वैसे ही नहीं मिलने वाली लोगों को, क्योंकि बंद कर दी फोर्ड ने। तो बट आपको ये है कि
ये एकदम आपका ओरिजिनल पार्ट रहता है, कुछ भी आफ्टर मार्केट नहीं है इसके अंदर में अगेन। और अलार्म गार्ड कार को थ्रेफ्ट प्रोटेक्ट करने के लिए, तो वो मैं नहीं दिखा रहा इस टाइम पे, बट हाँ आपको आना है तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो इसको इंस्टॉल करने के लिए। और अब आपको इसकी ड्राइव दिखाता हूँ। तो इसमें क्रूज़ ऐसे एक्टिवेट होगा, यहाँ से हमने बटन दबाया, यहाँ पे सेट लिखा आ गया, सेट प्लस जैसे दबाऊंगा क्रूज़ एक्टिवेट हो गया। अब यहीं से मैं इसको लॉन्ग प्रेस करके रखूँगा तो स्पीड बढ़ती जाएगी गाड़ी की। क्लच ब्रेक कुछ भी दबाऊँगा तो वो कैंसिल हो जाएगा, अगेन रिज्यूम दबाना पड़ेगा मेरे को। तो अब ये गाड़ी हमारी क्रूजिंग कर रही है और TPMS का भी माल फंक्शन आ रहा है, सेंसर अभी कैच करेंगे और फिर वो लाइट हट जाएगी यहाँ से। तो अगेन ये 30+ ही वर्क करेगा, इसका क्रूज कंट्रोल भी यहाँ से 30+ आती है। मैं अगर रिज्यूम करूँगा तो गाड़ी ऑटोमेटिकली उस स्पीड पे आ जाएगी। लिमिटर की अगर हम बात करें, लिमिटर जैसे मैंने दबाया अपना, ठीक है, यहाँ से सेट प्लस माइनस कुछ भी दबाऊँगा तो वो स्पीड अपनी मेंटेन कर लेगा। जैसे 30 कर दिया तो अभी मैंने ऑलमोस्ट 70% एक्सेलरेट करा हुआ है, पर गाड़ी मेरी धीरे धीरे नीचे आ रही है। जैसे 30 आएगी फिर ये स्पीड लॉक कर लेगा अपने वहाँ पे, और ये देखो स्टेबल हो गया। तो अब ये 30 पे लॉक हो गया। बेल्ट माइंडर भी डिलीट कर सकते हैं, पर भैया ने मना करा बेल्ट माइंडर डिलीट करने से। तो है तो सेफ्टी फीचर, पर किसी को है कि हमें लोकली चलना है तो बंद कर सकते हैं वो भी। तो अब हमने इसमें अपना बेल्ट माइंडर भी डिलीट कर दिया, तो भैया ने बोला कि ठीक है डिलीट ही कर देते हैं उसको। तो देखो अब ये बेल्ट की सिर्फ लाइट शो करेगी लेकिन वार्निंग नहीं देगी अब ये, ठीक है। तो ये मतलब एक ठीक है फीचर है, अच्छा है। आपको पता चल जाता है, लाइट आप देख रहे होते हो तो समझ आ जाता है ठीक है बेल्ट लगानी है। अदरवाइज तो वही है, लोकल में चलना, जैसे इधर उधर तक जाना, बार बार बंदा कौन बेल्ट लगाए, या फिर आप पहाड़ों में हो, पहाड़ों में बाई चांस बार बार उतरना पड़ रहा है तो फिर उस टाइम पे भी दिक्कत होती है। तो इस टाइम पे देखो क्रूज कंट्रोल 33 पे करा हुआ है हमने, बिल्कुल छोटी स्पीड पे छोड़ा हुआ है और 33 पे करके अब देखो चली जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। डाउन हिल भी आया जैसे सपोज है, तो गाड़ी इंजन ब्रेकिंग काफ़ी अच्छी कर लेती है अपने हिसाब से, कि 1-2 की स्पीड ही प्लस में मिलती है कभी कभी। तो ये देखो प्रॉपर स्टीप है, ये देखो तो अपनी गाड़ी होल्ड करके जा रही है, ये नहीं है कि छोड़ रही है। और आपको पता है ना भी इसमें क्या कहते हैं, बारिशों में डिसेबल हो जाता है क्रूज कंट्रोल। हाँ डिसेबल होता है, बताइए। वही तो ये फोर्ड का जेन्युइन है कि नहीं है, कुछ भी आफ्टर मार्केट नहीं है गाड़ी में, वायरिंग तक इसमें जो है जेन्युइन है। तो फिटिंग का मैंने वीडियो नहीं लिया था ये, क्योंकि लेकिन आपको फिटिंग करनी है तो इसमें थोड़ा सा कट आउट करना पड़ता है हमें। अदरवाइज अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो हम लोग स्टीयरिंग पूरा चेंज कर सकते हैं इसका। तो ये अभी हमने गाड़ी हमारी, ठीक है, यहाँ पे इसका हम शीशा डाउन कर देते हैं, शीशे डाउन कर देते, पीछे वाले भी कर देता हूँ मैं। पीछे वाले शीशे डाउन करें, यहाँ से गाड़ी ऑफ कर दी। अब चाबी भी ये रही, तो ये रही गाड़ी की चाबी, ठीक है। अब क्या करूँगा, मैं गाड़ी को लॉक कर दूँगा। गाड़ी लॉक हो गई। अब ये चाबी है, ये चाबी हमने हेक्टर पे रख दी यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे अंदर में, यहाँ पे लिखा भी आ रहा है अलार्म गार्ड हैज़ बीन एक्टिवेटेड, ठीक है। तो फुल गार्ड पे गाड़ी छूटी हुई है, तो इसका मतलब ये गाड़ी पूरी प्रोटेक्टेड है। तो अब जस्ट इन केस आप सोचो कार को कोई थेफ्ट करने के लिए आ रहा है, वो गाड़ी का पुश स्टार्ट वगैरह दबाने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पे नो की डिटेक्टेड आ रहा है एज यूजुअल। अनलॉक का बटन नहीं चलेगा, स्विच इनेबिटेड हो गए हैं, ठीक है। अनलॉक लॉक नहीं होगी, तो कभी किसी के दिमाग में हो कि गाड़ी खुल जाती होगी, नहीं खुलेगी। डोर अगर जैसे ओपन करा तो यहाँ पे वार्निंग देनी स्टार्ट हो गई गाड़ी, व्हीकल का भी अलार्म एक्टिवेट हो रहा है। ये देखो इंडिकेटर चालू हो गए, हॉर्न हो गए, अंदर की कैबिन लाइट जो फ्लक्चुएट करेंगी वो बंद हो रखी है अभी, ये देखो। अब वो चाबी से हम लोगों को इसको डिसेबल करना पड़ेगा, वरना चाबी के बिना बंद ही नहीं होगी गाड़ी। अब जाके बंद होगी, अदरवाइज बंद ही नहीं होगी गाड़ी। मतलब जितनी मर्जी कोई कोशिश कर ले, BCM डिसेबल हो जाता है तो थेफ्ट हो ही नहीं सकती है गाड़ी हमारी। अब अगर हम पीछे की बात करें, पीछे के लिए सेम अगेन वही प्रोसीजर है। पहले गाड़ी को ऑन करेंगे एक बार के लिए, क्योंकि सेंस करवाना पड़ता है कि ठीक है अभी चाबी आ गई है गाड़ी की। यहाँ से गाड़ी को अगेन लॉक करेंगे और चाबी फिर हम लोग इसको डिस्टेंस पर रख के आएंगे। अगेन यहाँ पे आ गया अलार्म सिस्टम हैज़ बीन एक्टिवेटेड। फ्रंट 2 डोर्स के लिए पहले वार्निंग देके चालू हो गई है, जैसे अंदर ये वार्न कर रही थी,
बट रियर डोर्स के लिए ये डायरेक्ट चालू हो जाएगी, तो हमें पहले वेट करना है कुछ सेकंड्स का जब तक ये बंद नहीं होता, क्योंकि इतनी देर तो आएगा बंदा गाड़ी के पास ही होता है। अगेन स्विच इनहिबिटेड हो गया, ठीक है। यहाँ से डोर यार नहीं ओपन होगा। अब पीछे से अगर खोला, देखो भैया चाइल्ड लॉक लगाया हुआ आपने, अच्छा, तो डोर खुलते ही हो जाएगा। आप चाहे डोर बंद भी करो, गाड़ी नहीं बंद होगी बिल्कुल भी। अगेन की चाहिए इसके लिए, यहाँ से अनलॉक करते ही शांत हो जाती है गाड़ी। सो आपने देख लिया कि आज हमने फीगो और अपनी इको स्पोर्ट में जो क्रूज़ लगाया था। तो ये इको स्पोर्ट बेसिकली काफ़ी टाइम से इसमें क्रूज़ लगा हुआ था और ये री एनेबलिंग के लिए आई थी, क्योंकि इसका BCM मॉड्यूल चेंज हुआ था। और अगर आप भी इंटरेस्टेड हो, आपकी फीगो, फ्री स्टाइल, इको स्पोर्ट या एस्पायर हो गई आपकी, आपके एंडेवर के लिए कुछ आपको अपग्रेडेशन करनी है या फिर मस्टैंग के अंदर में, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। एंड ऑल ओवर इंडिया सर्विस अवेलेबल है। एंड 100% पेमेंट एडवांस होगी अगर आप किसी अदर स्टेट में हो। अगर आपको आके इंस्टॉल करवाना है मेरे पास में, तो 20% एडवांस आपको पे करना रहेगा अप फ्रंट में। थैंक यू सो मच।